बैंक्स की डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक शुदा है, उसमें जो होशरबा इंकशाफात हुए हैं वो इंशाल्लाह आज 3 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तमाम तफसीलात पाकिस्तानी कौम के सामने रखूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जिस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। और वो डॉक्यूमेंट्री और वो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं पाकिस्तानी कौम के सामने रखूँगा। आज की जो पेशी थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इसरार किया कि उनकी 2 दरख्वास्तें जो उन्होंने जमा कराई हैं और जो दरख्वास्तों में कोई नई बात नहीं है, ये वो दरख्वास्त है कि अकबर अस बाबर को ये डॉक्यूमेंट्स ना दिए जाएं, अकबर अस बाबर को इस स्क्रूटनी और इस प्रोसेस से केस से अलग किया जाए और इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। यानी 7 साल 5-6 महीने हो गए हैं, यही दरख्वास्तें उन्होंने दी हैं इलेक्शन कमीशन के सामने मुस्तरद, हाई कोर्ट के सामने मुस्तरद, डबल बेंच, यहाँ तक कि दर्जनों स्क्रूटनी कमेटी के सामने। ये तमाम दरख्वास्तें पहले भी बहस में आ चुकी हैं और तफसीली ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन के मौजूद हैं। लेकिन इसका मकसद क्या है? क्योंकि मकसद ये है कि आज की जो पेशी थी उसमें ये स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है और उस पर जो दोनों पार्टीज़ की जो तज्जिया है, जो उसकी रिव्यू रिपोर्ट है, उसको डिस्कस करना था। तो ये इन्होंने एक और डिलेइंग टैक्टिस किया कि जी जब तक हमारी दरख्वास्तों का फैसला ना हो तो ये अमल रुक जाए। बहरहाल आज की पेशी में जो अहम तरीन बात थी कि वो जो रिपोर्ट हमने स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से जो मुरतब की है और तमाम जो शवाहिद इस वक्त तक केस में आए हैं वो इलेक्शन कमीशन को हमने जमा करा दी है और वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, जिसकी तफसीलात मैं पेश करूँगा बाद में। अब ये जो ताख़ीरी हरबे हैं, तो मेरा खान साहब को सिर्फ ये एक पैगाम है कि देखिए खान साहब, ये मैच जो है ये पाकिस्तानी तारीख़ का शायद सबसे लंबा तरीन मैच था। 7 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका। अब ये मैच जो है अपने आखिरी ओवर में है और आपकी 9 विकेटें गिर चुकी हैं। ये आखिरी विकेट भी गिर जाएगी, क्योंकि आपको 100 रन चाहिए तो आप जितनी मर्ज़ी नो बॉलिंग कराएं, आप इस मैच को आगे थोड़ा सा और उसको ताख़ीरी उस मोड में डाल सकते हैं, लेकिन मैच आप हार चुके हैं। और मैच आप इसलिए हार चुके हैं क्योंकि सच्चाई हमारे साथ थी, क्योंकि फैक्ट्स हमारे साथ थे, क्योंकि जो एविडेंस है वो हमारे साथ था। तो इसलिए, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम मैच है। मैंने पहले भी कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक केस लड़ा पाकिस्तान के लिए, हमने ये केस लड़ा पाकिस्तान को बचाने के लिए। इमरान खान पाकिस्तान से लड़ रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान इंशाल्लाह कामयाब होगा और ये हक़ाइक़ सामने आएंगे, क्योंकि हम एक नई तारीख़ रकम कर रहे हैं। हम वो तारीख़ रकम कर रहे हैं कि एक सियासी जमात के बानी जिन्होंने इस जमात को बनाया, उसमें इमरान खान भी शामिल थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। चंद लोगों ने इस जमात को बनाया। जिन लोगों ने इस जमात को बनाया वो आज हमारे साथ हैं। वो इस अहद पे है कि हमने इसी जमात में रह के और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक नई रकम करनी है। तारीख़ वो ये कि सबसे पहले एहतसाब अपने से शुरू होता है। आपने अपने घर से एहतसाब शुरू करना है, आपने अपने ऊपर से एहतसाब शुरू करना है। जब तक आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे, ये एहतसाब का अमल एक नौटंकी है और वो साबित हो चुका है, क्योंकि आप 7 साल 4 महीने से एहतसाब से भाग रहे हैं। आपने 7 रिट पिटिशंस किए हैं। आपने अभी ताज़ा तरीन 2 दरख्वास्तें दी हैं कि अकबर अस बाबर को इस प्रोसेस से अलग किया जाए, कि ये केस फारिग किया जाए। और किस बुनियाद पे? कि जी इनकी नीयत ठीक नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जमात जो अपने मुखालिफ जमात के ख़िलाफ़ इसी किस्म का मुकदमा करते हैं, उसकी स्क्रूटनी कमेटी में भी बैठे हैं, फिर कहते हैं मेरी नीयत ठीक नहीं है। मुझ पे इन्होंने 3 हत्या के इज़्ज़त के दावे किए, एक क्रिमिनल डेफेमेशन का दावा भी किया, हम वो जीते। एक इन्होंने विड्रॉ किया, 2 मैं जीता, एक अपील में है। तो डेफेमेशन, अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो मैं
उन तमाम मुकदमात में सुरखरू ना होता। तो आखिर में मैं खान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब, ये पाकिस्तान की तारीख की सियासत को बदल देगा ये केस, और ये केस आप हार चुके हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन इज़ नॉट इफ़ बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये कब होगा, ताखीरी हरबे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अकबर बाबर साहब, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस होगा जिसमें मुद्दई को ये कहा जा रहा है कि मुद्दई केस से हट जाए और उसके बाद केस चलाया जाए। फरक हबीब साहब से यही सवाल मैंने किया तो उनका कहना था कि ग्रजेस हैं अकबर एस बाबर को, तो हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन अपने मुताबिक केस को चलाए, अकबर एस बाबर को साइड पे कर दे। तो इस ये भी तो तारीख का एक पहला केस होगा इस तरह। देखिए, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि बहुत मामलात में तारीख रकम की है अपनी अहद फरोशी के ज़रिए। अपनी जो वादे किए थे कौम से उसको तोड़े गए। जो एक अहद फरोशी नहीं है, इन्होंने कहा था ये मदीने की रियासत की बात करते थे, तो मुझे बताएं कि कौन सी मदीने की रियासत है कि जिसमें मुद्दई को कह रहे हैं कि केस से अलग किया जाए। इंसाफ से भागने के लिए मदीने की रियासत की मिसालें देते हैं, ये इंसाफ से भाग रहे हैं, 7 साल से भाग रहे हैं। तो इन्होंने मदीने की रियासत की जो मिसालें दी है, मदीने की रियासत का मजाक उड़ाया है, ये जुल्म किया है। एक ऐसी रियासत जो मिसाली रियासत थी, जो अपने किरदार से मदीने की रियासत बनी। आप अपना किरदार देखें कि आपने अमलन मदीने की रियासत के असूलों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, और ये जो ताज़ा तरीन आपने दरख्वास्तें दी हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो जैसे मैंने कहा, इंशाअल्लाह ये आखिरी ओवर है। आप मिसालें देते थे कि मुझे मुकाबला करना आता है। खान साहब, मुकाबला करना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं होता, मुकाबला करना होता है ज़िंदगी के मैदान में। और ज़िंदगी के मैदान में मुकाबला करना वो होता है जहाँ आप बर्दाश्त करें, जहाँ आप सब्र करें, जहाँ आप अपने मौक़िफ़ अपने असूल से ना हटें, जहाँ आप मसलतों को दरगुजर करें, जहाँ आप तमाम किस्म की आपको जो ऑफ़र्स होती है, बड़ी से बड़ी ऑफ़र होती है, आप उसे रिजेक्ट करें लेकिन अपने असूल को पकड़े रखें। ये होती है वो असूल, ये होती है वो मिसालें जो मदीने की रियासत। लेकिन मुकाबला करना होता है ज़िंदगी के मैदान में, और ज़िंदगी के मैदान में मुकाबला करना वो होता है जहाँ आप बर्दाश्त करें, जहाँ आप सब्र करें, जहाँ आप अपने मौक़िफ़ अपने असूल से ना हटें, जहाँ आप मसलतों को दरगुजर करें, जहाँ आप तमाम किस्म की आपको जो ऑफ़र्स होती है, बड़ी से बड़ी ऑफ़र होती है, आप उसे रिजेक्ट करें लेकिन अपने असूल को पकड़े रखें। ये होती है वो असूल, ये होती है वो मिसालें जो मदीने की रियासत। लेकिन उसको अपने किरदार से साबित करना होता है। आपने मदीने की रियासत की तमाम असूलों की धज्जियाँ उड़ाई है, बल्कि मदीने की रियासत को मेरे नज़दीक आपने बदनाम किया है। और ये केस साबित करेगा कि जो पार्टी बनाने वाले थे PTI के, जिन्होंने इस पार्टी को बड़े मकसद के लिए बनाया, वो आज भी हकीकी मदीने की रियासत के असूलों पर कायम है। बहुत शुक्रिया।